देखिए मैडम, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जांच दल जो जाता है ना, निष्पक्ष जांच वो करते हैं। निष्पक्ष जांच में जो भी रिपोर्ट हमारे पास आता है उस रिपोर्ट को हम जिला भेजते हैं। जिला से हमको निर्देश होता है कि उसमें तय किया जाता है किसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई करना है। जैसे पुराने मामले भी आवास के यहाँ पर आए थे तो उसमें भी ऐसी तथ्य है, तथ्य के हिसाब से होगा वो। तो अभी ये फाइनलाइज वहाँ से होगा, उसके बाद ही। पर आज जनपद पंचायत छुरा में पहुंची हुई हूँ और मैं एक मामले लेकर नहीं 4 मामले लेकर यहाँ पे पहुंची हूँ, क्योंकि एक एक करके मैं समाचार अगर बनाती हूँ तो 4 समाचार होते हैं। इसके कारण एक ही मामला है और उस मामले के तहत में 4 समाचार हैं। यानी कि प्रधानमंत्री आवास का मामला है और हितग्राही हालांकि 4 है मगर योजना 1 है। एक योजना के कारण 4 सवाल ना पूछकर मैं एक ही सवाल पर पूछना चाहूँगी, सीओ साहब से पूछना चाहूँगी और सीओ साहब से जानकारी भी लेना चाहूँगी, क्योंकि ये जो मामला है आवास के संबंध है और आवास में जिस प्रकार से धोखाधड़ी किया गया और आवास में जिस प्रकार से फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाया गया, आवास में जिस प्रकार से छल किया गया, इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी मामले हैं। उस मामले को लेकर यहाँ मैं पहुँची हूँ और पहुँचने के साथ साथ मैं यहाँ पर जनपद पंचायत सीओ सतीश चंद्रवंशी जी से मुलाकात कर रही हूं और उनसे पूछूंगी कि जो 4 मामले हैं उस मामले में आपने क्या जांच की और जांच के पर क्या पाए हैं और उस पर क्या कार्रवाई होगी। ऐसे जो सचिव है, सरपंच है और जो जिम्मेदार यहाँ पे कर्मचारी हैं, जो आवास कर्मचारी हैं, जिन्होंने ऑनलाइन से लेते हुए सभी तरीके से दस्तावेजों को पर कार्य करते हैं, आवास मित्र हैं, तो इस पर क्या कार्रवाई किया जा रहा है और जांच क्या हुआ है, इस संबंध में यहाँ पे आई हूँ। तो मैं सीओ साहब से ही बातचीत करूँगी और सीओ साहब से ही मैं पूछूँगी कि क्या इस मामले में क्या क्या कार्रवाई किए हैं। सर नमस्कार। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सर ग्राम पंचायत जो सोरित खुर्द है वहाँ पर एक महिला टीचर है और उनको जो आवास प्राप्त हुआ है और आवास दिया गया है उनको, जबकि गरीबों के लिए है। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आवास का जो गाइडलाइन है, पहले 0 घर वाले को दिया जाएगा, जिनके पास में एक भी आवास नहीं है उनको दिया जाएगा। फिर सेकंड, जिनके पास में 1 कमरे का मकान है, फिर 2 कमरे का मकान है, इस प्रकार से कैटेगरी करके दिया जा रहा है। और जिनके घर में पक्का मकान ना हो जिनका, उनको आवास दिया जाएगा कि गरीबों का हित हो। और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2026 तक सभी का घर पक्का हो और गरीब खुशहाल जिंदगी जिए, अपने जो खपरेल का घर छोड़कर वो पक्के मकान में रहें। इस प्रकार से देखा गया है। इस योजना का जो लाभ लेना है वो गरीबों के लिए है, लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि गरीबों का लाभ तो कम, जो रक्षुकदार है, नेता हैं, टीचर हैं और इस प्रकार से जो लिया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले मैं सवाल मैं पूछूंगी कि सर जो ग्राम पंचायत सोरित खुर्द का मामला आया है और सभी तरीके से प्रकाशन किया गया है कि जो चित्रसेन डरसेना है उनका जो आवास आया है, उनकी मिसेज जो है वहाँ पर प्रधान पाठक है और प्रधान पाठक होने के साथ साथ उनको आवास दिया गया है। तो इस मामले में बताइए कि क्या कार्रवाई किया गया है। इसमें बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिवस पहले ये मामला हमारे पास आया था, तो मामले के लिए हमने जांच दल गठित किया और जांच दल पंचायत में उपस्थित होकर उसका सूक्ष्मता से जांच किए हैं। जांच रिपोर्ट हमारे पास आ गया है। आज जांच रिपोर्ट तैयार हो जाएगा और उचित कार्रवाई के लिए उच्च कार्यालय को मैं आज प्रेषित कर दूंगा उसको, और उच्च कार्यालय से जैसे ही हमको निर्देश मिलेगा कार्रवाई करने का, उस हिसाब से कार्रवाई किया जाएगा। सर उस जांच में क्या पाया गया, क्योंकि उनका घर तो बिल्कुल डबल मंजिल का घर भी है और प्रधान पाठक भी है और सबसे बड़ी बात है ये है कि कांग्रेस नेता है, इसके कारण उनकी जो मिसेज है वही सोरित खुर्द में निवास भी है और सोरित खुर्द में प्रधान पाठक भी है। इतनी बड़ी गड़बड़ी होने के साथ साथ मैं डीओ साहब से कहूंगी, डीओ साहब ये बताइए कि आप लोग का गाइडलाइन किस प्रकार से बनाया है। युक्तिकरण केवल दिखावा किया गया है। युक्तिकरण में जो व्यक्ति जहाँ के निवासी है उनको ही प्रधान पाठक वहां पे दिया गया है। इस पर सवाल क्या है और इस सवाल का जवाब मैं डीओ साहब से भी लूंगी। तो यहाँ पे मामला आवास का मामला है, तो ये बताइए कि वहां पर आप लोगों ने क्या पाया। मैडम अभी ये जांच अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जांच जैसी पूर्ण हो जाएगा, जिले से जो हमको निर्देश आएगा उसके बाद मैं इसको आपको बता पाऊंगा। जी
और दूसरा मामला है ग्राम पंचायत भरवामुड़ा का मामला है। उसमें ये पाया गया था कि बिसाखूराम गौड़ है जिनको आवास अभी प्राप्त हुआ है, लेकिन उन्हें पहले से ही आवास प्राप्त हो चुका था। ये बताया जा रहा है, त्रुटि का मामला बताया जा रहा है, लेकिन ये त्रुटि का मामला नहीं है। ये ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच के मिली भगत के कारण जिस प्रकार से किया गया था, एक गरीब को आवास नहीं मिला। लेकिन अभी ये ऐसा हो गया कि जिनको वो आवास दिया गया था उनको पुनः फिर आवास दिया गया है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से दिया गया था, क्योंकि जो बिसाखूराम गौड़ हैं उनको पहले आवास प्राप्त हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से कहा गया त्रुटि का मामला है, उस त्रुटि का मामला के कारण दूसरे को दे दिया गया था। तो ऐसा नहीं है। ये ग्राम पंचायत भरवामुड़ा हीराबतर का मामला है और वो जिनको दे दिया गया है वो भरवामुड़ा निवासी है। ये सचिव की सोची समझी साजिश और सरपंच की सोची समझी साजिश के तहत हुआ था अभी। लेकिन एक सुधार किया गया है कि जिनको अब आवास दिया गया है उन्हें पुनः आवास दिया गया है, लेकिन उनके जो खाता है उस खाते में फिर दे दिया गया है। अगर उनको इसलिए पुनः आवास कह सकते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए उनको दिया गया है और अगर वो दूसरे को दे दिया जाएगा, अगर वो व्यक्ति पेमेंट नहीं दिए तो फिर ये सवाल उठेगा कि भाई जिनको दे दिए हैं उन्हें फिर दे रहे हैं, इस प्रकार से कहा जा रहा है। लेकिन ये मामला है कि उनको दे दिया गया है, अभी उनको उनके खाता में गया है। सर, उनके खाते में पेमेंट चला गया बिसाखूराम के? उनके खाते में 40,000 रुपये, हाँ उनके खाते में 40,000 रुपये भेज दिया गया है और उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। और हितग्राही ने नींव भी खोद लिया, कार्य स्टार्ट भी कर लिया। हम बार बार उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप तत्काल आवास बनाइए। आपको जैसी लेवल आप कंप्लीट करते जाएंगे, प्लिंथ लेवल में जाएगा, प्लिंथ लेवल में जाने के बाद आपको सेकंड किस्त दे दिया जाएगा। जैसे पूर्ण करेंगे आपको अंतिम किस्त दे दिया जाएगा। आप लोगों के जब समाचार चला मैं देखी कि वहां पर बताया गया, मैं बिल्कुल बाकायदा प्रकाशन भी की कि वहां पर नींव खुद गया है। लेकिन मैं उसके नेक्स्ट डे गई हूं, वहां नींव तो जरूर खुदा है सर, लेकिन वहां पे किसी प्रकार से ना छड़ पहुंचा था। अभी तक ना छड़ है, ना रेती है, ना ही ईटा है उनके पास में, स्वयं के ईटा भी नहीं है उनके पास में। इस प्रकार से जो भरवामुड़ा में हुआ है सर, अभी तक वहां पर किसी प्रकार से ना ईटा तक नहीं है। और वो व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा है कि 40,000 में मुझे कुछ भी नहीं होना है, कम से कम उसमें 60-70 हजार रुपये होगा, तब मैं किसी प्रकार से मैं कर सकूंगा। और अभी वर्तमान में वर्षा ऋतु का समय है, इसके कारण उनके पास में ना रेती है ना गिट्टी तो खैर बाद में आ भी जाएगा, किसी प्रकार से रेती नहीं निकाल सकते हैं, ना उनके पास में रेती है और ना ही ईटा है, ईटा भी नहीं है। और सबसे मेन है कि रेती और ईटा जो अभी उनके पास में उपलब्ध नहीं हो सकता है। हालांकि छड़ और गिट्टी तो उपलब्ध हो भी सकता है, लेकिन अभी उनके पास में उपलब्ध नहीं है। और अभी तक कम से कम 1 माह हो गया है, नींव खुदा है, लेकिन अभी तक वो प्रोग्रेस में नहीं है। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैडम, इसमें बताना चाहूँगा कि राशि हमको प्रथम किस्त 40,000 देने का प्रावधान है, तो उस अनुसार हमने 40,000 रुपये उसको दे दिया है। अब मैं बार बार उसको लाइनअप और निर्देश कर रहा हूँ कि आवास आप बनाइए करके। हितग्राही को भी हम बार बार मोटिवेट करते हैं कि आप जो 40,000 मिला है उस पैसे से आप सामग्री परचेस करिए। हाँ, अभी वर्षा ऋतु का समय है, रेती का समस्या आ रहा था, बट मैं अभी पुनः लाइनअप कर लूँगा उसको। और जैसे ही कहीं से रेती अवेलेबल होता है तो मैं उसको तत्काल रेती और ईंट वगैरह अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा मैं जी, और ताकि आवास तत्काल बन जाए, मतलब धीरे धीरे करके जल्दी तैयार हो जाए। क्योंकि वो गरीब है और गरीब होने के कारण उनके पास में ईंट अभी उपलब्ध नहीं करवा सक रहे हैं, क्योंकि इतने महंगे भी हैं और वो जिस प्रकार से हैं। और ये बताइए कि जिस प्रकार से पहले जो सचिव और सरपंच के द्वारा किया गया था, ये कृत्य किया गया था, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? मैम, इसका मैडम जांच करने के बाद हमने जिला को भेज दिया है। और इसमें यही है कि जैसे जिसको आवास से जो वंचित हो गए थे, एक सेम नाम के 2 व्यक्ति थे वहाँ पर, और अकाउंट उसमें मिसमैच हो गया था, एक अकाउंट दूसरे में ऐड हो गया था, तो उसी को सुधारा गया है और जिस हितग्राही को मिलना चाहिए था उस हितग्राही को दे दिया गया है। तो इसमें तो जिसको मिलना था उसको अब मिल चुका है, बट वो अभी जैसे आप बता रहे हैं कि आवास अभी वो रोक के रखे हैं, बना नहीं पा रहे हैं करके, तो मैं उसको पुनः लाइनअप करूँगा और जिला जैसे हमको निर्देश देगा मैडम, उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई होगा। तो ये बताइए कि वहाँ के जो पूर्व सरपंच जो भीकम मरकाम,
इनका क्या है, 3 पीढ़ी है। पहले भीकम मरकाम थे, फिर उनकी पत्नी, और एक बार अभी बीच में गैप हो गया था जो 2020 से लेते हुए 2024 तक गैप हुआ। अभी वर्तमान में उनकी बहू है। तो ये बताइए, 3 पीढ़ी वहां पर जो सरपंच है, और सरपंच होने के बाद में इस प्रकार से जो कृत्य किए कि एक व्यक्ति का 5,000 रुपए लिए और आज तक उनको 5,000 रुपए भी नहीं दिए, उनके बैंक खाता भी नहीं दिए, और आज तक उनको आवास का लाभ भी नहीं मिला है। तो इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? मैडम ये देखिए, मैं अभी मेरे को आए हुए यहाँ पे 8 से 9 महीने हुए हैं, और पूर्व में वहाँ पे सरपंच कौन था ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। और ये जो मामला है 16-17 का मामला है ना, 16-17 में तत्कालीन सरपंच जो रहे होंगे उनका मामला है। और जैसे आप बता रहे हैं 5,000 रुपये लेने वाली बात, अभी वो एक वीडियो आया था, तो उसके लिए हमने जांच टीम गठित कर दिया है। जैसी जांच रिपोर्ट आएगा फिर मैं आपको बता पाऊंगा उसमें। हमने प्रमुखता से प्रकाशन भी किए हैं और सर के पास में भी भेजे हैं कि 5,000 रुपए लिए हैं। लेकिन मैं कहती हूँ ठीक है, अगर अभी नहीं है, वर्तमान में नहीं है, लेकिन उनके वर्तमान में बहू है अभी सरपंच। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी ग्राम पंचायत भरवा मुड़ा का मामला है, उस भरवा मुड़ा में सर अभी 19 से 20 लाख रुपए जो जिस प्रकार से इन लोग बंदरबाट कर रहे हैं, उसकी शिकायत आप तक आई, लेकिन उस शिकायत में आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? मैडम उसमें भी एक आवेदन मेरे पास आया हुआ है, उसमें भी गबन का शिकायत हुआ है। उसके लिए भी मैंने जांच टीम गठित कर दिया है। क्या है, अभी बहुत सारी जांच पैरेलल एक साथ चल रहे हैं, तो धीरे से 1 हफ्ते में मैं उसको कंप्लीट करके उसका रिपोर्ट दे दूंगा मैं। भरवा मुड़ा में सचिव कौन है सर? भरवा मुड़ा में अभी सुबल सिंह थे, वो अभी सचिव बदले हैं वहाँ पे। अभी नए सचिव वहाँ भेजा है हमने। ये बताइए कि जिस प्रकार से 20 लाख रुपए का गबन अभी हम कह सकते हैं, और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ग्राम पंचायत भरवा मुड़ा में अभी एक तरफा कार्रवाई क्यों किया जा रहा है और बिंदास तरीके से अपनी एक कानून बना लिए हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत भरवा मुड़ा में 3 पीढ़ी अभी सरपंच है। भीकम मरकाम वो सरपंच थे, फिर उनकी पत्नी सरपंच, और अभी वर्तमान में बहू सरपंच है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि आम जनता को भी बताना चाहूंगी और सर को भी बताना चाहूंगी कि ग्राम पंचायत जो भरवा मुड़ा में है, वो जो सरपंच है, सरपंच जो अभी बनी है, उनके जो ससुर हैं, उनके भांचा भतीजा अभी उप सरपंच है, और उनके कुछ पारिवारिक भी पंच हैं। इस प्रकार से पंच और उप सरपंच और सरपंच ये तीनों मिलकर जिस प्रकार से एक खेल खेल रहे हैं, अभी 15 वित्त की राशि जिस प्रकार से गमन किया जा रहा है, और उसका समाचार भी मैं बनाई हूं कि जिस प्रकार से किया गया है, उस पर कार्यवाही के लिए सर के पास हमें पहुंचा है और बता रहे हैं जांच टीम बनी थी। सर उस जांच टीम में कौन कौन वहां पे थे? अभी जांच टीम गठित हुआ है मैडम, अभी जांच नहीं हुआ है। अभी जांच नहीं हुआ है, क्योंकि ये जनदर्शन में भी पहुंचे हुए थे। जनदर्शन में भी आया था, तो उसी के बेस पे जांच टीम गठित किया गया है। जांच होने के उपरांत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सन में आवेदन लगाया गया था कि 20 लाख रुपए का जिस प्रकार से गमन किया गया है, और सरपंच और उप सरपंच और पंच द्वारा जिस प्रकार से कृत्य करके बिना कारण से कार्य करके वो पूरे बंदरबाट कर दिया गया है, तो फिर वहां पर जिस प्रकार से पूर्व सरपंच द्वारा जाकर सामने वाले को धमकाया गया, डराया गया और कहा गया कि अगर उचकोगे तो आपको SC ST लगाया जाएगा। मैं ये बताना चाहूंगी, आम जनता को भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पर पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। पत्रकार भी अगर किसी प्रकार से समाचार बनाते हैं और वहां तक जाते हैं, तो पत्रकार को भी SC ST लगाने के लिए छुरा थाने में पहुंच जाते हैं। ये मामला मैं बताना चाहूंगी कि कब से ये तय हुआ है। ये कुछ पहले सरपंच जो थे और सरपंच संघ के अध्यक्ष थे, वो बना के गए हैं, और वो बना के गए हैं, तो अब पीढ़ी दर पीढ़ी अभी यहाँ पर किया जा रहा है। तो मैं आम जनता से भी कहूंगी और सरपंचों से भी कहूंगी कि गरियाबंद जिला जो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, इस जिले में आपका जो दायित्व है और आरक्षण के कारण आपको ही सरपंच बनना है। और जब आप जिले अपने पंचायत के प्रथम नागरिक बनते हैं, तो आप सक्षम व्यक्ति हैं, और सक्षम व्यक्ति होने के साथ साथ आप जिस प्रकार से आप SC ST का धमकी देते हैं, और ये गलत है। तो ये भरवा मुड़ा ग्राम पंचायत में ये गलत हो रहा है, ये
सब मामले लेकर। और तीसरा मामला जो है ये ग्राम पंचायत रसेला का मामला है, जहां पर प्रमुखता से प्रकाशन किया गया कि जो ग्राम पंचायत रसेला में सरपंच द्वारा, पूर्व सरपंच द्वारा और सरपंच द्वारा जिस प्रकार से बिगेंद्र ठाकुर द्वारा किया गया। और एक बात मैं कह सकती हूं कि एक मेडिकल स्टोर के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो कृत्य किया गया उस पर प्रकाशन किया गया है। और मैं सर से ही जानकारी लूंगी कि इस पर जब जांच दल बैठी हुई थी और जांच दल द्वारा क्या किया गया है। जी सर। इसमें एक मामला आया हुआ था रसेला का, बसंत सेन का आवास का मामला था। वो बसंत सेन वहाँ का निवासी था और अभी वर्तमान में वो नगर छुरा में रहता है। तो इसका भी जांच दल गठित करके जांच किया गया है और सूक्ष्मता से इसमें ये जांच हो चुकी है। इसका भी रिपोर्ट उच्च कार्यालय को भेजा जा चुका है। उच्च कार्यालय से जैसी नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश हमको आएगा तो उसके पश्चात इसको आपको क्लियर कर दिया जाएगा इसमें क्या हुआ है। क्योंकि मैं ये बताना चाहूंगी सर, आप लोग तो प्रमुखता से बिल्कुल बाकायदा जांच टीम में गठित होती है और बिल्कुल आप ग्राउंड लेवल पर वहां पे पहुंच के जांच करते हैं, लेकिन जो जिला में जब पहुंचता है सर तो वहां पे जांच का लिपापोती हो जाता है। तो ये बस बताइए कि जो रसेला में हम लोगों ने सब प्रमुखता से जो प्रकाशन किया, क्या वहां पर सही पाया गया? बस इतना बस बताइए। मैडम, इसमें जैसे कि आपने जो मामला उठाया था जियो टैगिंग वाला, तो ये बताना चाहूँगा कि जियो टैगिंग तो गलत हुआ है उसमें, और इसी का कंप्लीट रिपोर्ट जिला भेजे हैं। अब जिला उचित नियमानुसार जो भी नियम के अनुसार रहेगा कार्रवाई करने का, वो कार्रवाई करेंगे और हमको निर्देश देंगे, उसी अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सर ये बताइए कि जैसे ग्राम पंचायत रसेला का मामला है और इसमें प्रमुखता से सब प्रकाशन किए हैं, पूरे पत्रकार साथी भी प्रकाशन किए हैं, हम भी प्रकाशन किए, सभी का प्रकाशन किए। तो इसमें जब जांच दल बैठी है और जांच दल जब बैठी है तो इसे जांच जो आप लोगों का हुआ है, आप लोग क्यों ऐसा छिपाते हैं? ये तो बिल्कुल हकीकत है कि यहाँ पर जो जांच हुई है और जो किया गया है, जो वीरेंद्र ठाकुर द्वारा किया गया, सचिव द्वारा किया गया, बसंत सेन द्वारा किया गया, ये पूरी मिली भगत के तहत में किया गया। इसमें छिपाने वाली क्या बात है? इसमें तो हकीकत ये है कि वो ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई हो। अच्छा ये बताइए कि ऐसे सचिव और सरपंच पर आप लोगों ने क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए मैडम, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जांच दल जो जाता है ना, निष्पक्ष जांच वो करते हैं। निष्पक्ष जांच में जो भी रिपोर्ट हमारे पास आता है उस रिपोर्ट को हम जिला भेजते हैं। जिला से हमको निर्देश होता है कि उसमें तय किया जाता है किसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई करना है। जैसे पुराने मामले भी आवास के यहाँ पर आए थे तो उसमें भी ऐसी कार्रवाई किया गया है ना। तो जिले जैसे ही निर्देश करेगा उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। और छुपाने वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं है, किसी को बचाने वाली बात भी नहीं है, न छिपाने वाली बात है। जो भी जांच हमको सामने तथ्य मिलता है उस तथ्य को हम बिल्कुल रिपोर्ट में दर्शाते हैं। जी, आप लोगों के द्वारा तो बिल्कुल किया जाता है सर, लेकिन बाद में देखिए हौसला इसलिए बुलंद है ऐसे सचिव, सरपंच और इन लोगों का, क्योंकि राजनीतिकरण करके और उसके बाद में उनके पर कार्रवाई नहीं होती। और एक मामला है, चौथा मामला जो है रुवाड़ का मामला है, जिन्होंने घर नहीं बनाया है लेकिन जियो टैग करके और जिस प्रकार से उन्होंने पेमेंट का हरण किया है, इस मामले को बताइए। जो जिला में पहुंचे हुए थे, इस पर जो आप लोगों ने क्या कार्रवाई किए हैं? रुवाड़ का भी मामला वो पुराना मामला है, इसमें भी जांच हो चुका है। इसमें जिले से जांच करवाया गया था और रिपोर्ट भी इसमें आ चुका है। और जो भी आवास हितग्राही हैं जिनका आवास नहीं बना था, आज के डेट में सिर्फ 2 व्यक्ति को छोड़ के सभी व्यक्ति का आवास पूर्ण हो चुका है। और उन 2 व्यक्ति को भी यहाँ से 2 से 3 बार नोटिस जारी किया जा चुका है कि आप आवास को तत्काल बनाइए, परंतु हितग्राही द्वारा रुचि नहीं लिया जा रहा है कि आवास को हम पूर्ण कर लें। उसका भी कुछ बचा हुआ है और उसको हम पूर्ण करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये रुवाड़ में जो सर कौन से सचिव हैं? रुवाड़ में दुर्गा ठाकुर है। दुर्गा ठाकुर है जी। हाँ। तो सबसे पहले मैं ये सर से 4 सवाल पूछी हूँ और 4 पंचायत का सवाल है और चारों पंचायत का एक ही मैं समाचार बनाई हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं वही समाचार बना के कोई मतलब नहीं, क्योंकि होना वही है जो ऊपर वाले का हाथ है।
सबसे पहले तो मैं ये बता दे रही हूँ कि ग्राउंड लेवल पर अगर जांच होता है तो जांच में तो ग्राउंड लेवल पर सही प्रकार से ये जांच किया जाता है। अब भगवान भरोसे है कि भगवान के भक्त को किस प्रकार से राहत मिलेगा और किस प्रकार से है, क्योंकि जो जिला पंचायत सीओ हैं और कलेक्टर साहब हैं, इनके इसमें ही सारे जांच का सही पाया जाएगा। उसके बाद में क्या होना है क्या नहीं होना है वो आगे की बात है। मैं जिला पंचायत सीओ से भी 1 माह बाद में इसकी जांच क्या हुआ है इसके विषय में बाद में मैं पूछूंगी, क्योंकि मेरा जो धरोहर संदेश चैनल है, मैं सबसे पहले तो मैं ग्राउंड लेवल पर गई। ग्राउंड लेवल पर जाकर 1 माह बाद मैं सीओ साहब के पास में पहुंचकर यहाँ पे मैं इनसे जानकारी ली कि जांच में आपने क्या पाया। तो मैं ग्राम पंचायत रुवाड़ में जो सही पाया गया, ग्राम पंचायत रसेला में भी सही पाया गया समाचार के माध्यम से और जांच के माध्यम से भी, ग्राम पंचायत भरवामुड़ा में भी सही पाया गया। इस और चौथा जो है ग्राम पंचायत सोरित खुर्द, वहाँ पे भी सही पाया गया। ग्राउंड लेवल पर तो सही पाया गया है। जनपद पंचायत सीओ द्वारा बिल्कुल बाकायदा जांच टीम गठित करके किया गया है और जांच टीम गठित करके बिल्कुल बाकायदा सभी तरीके से जांच किया गया और जांच रिपोर्ट भेजा गया और जांच रिपोर्ट में सब सही पाया गया। लेकिन सीओ साहब अभी बहुत सारी चीज़ों को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि अभी भी जिला पंचायत सीओ के अधीनस्थ है, उनके द्वारा जिस प्रकार से वो कहेंगे वो होगा और उनके द्वारा जांच में जिस प्रकार से करेंगे तथ्य के हिसाब से होगा वो। तो अभी फाइनलाइज वहाँ से होगा, उसके बाद ही बता पाएंगे इसमें, बता पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज है कि जो बंदिश है, बता रहे हैं कि मैं नहीं बता सकता हूँ, इस कारण से मैं खुलासा कर रही हूँ, क्योंकि जो हकीकत है जो होता है ग्राम पंचायतों में। और सर ये बताइए कि वो जो 5,000 का मामला है, 5,000 रुपये जो भीकम मरकाम को व्यक्ति ने दिया, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? मैडम उसका भी बताया मैं कि उसके लिए भी मैं जांच करवाऊंगा और हफ्ता 10 दिन में उसका भी रिपोर्ट आ जाएगा। रिपोर्ट के पश्चात ही उसमें बता पाऊंगा कि एक्चुअल में क्या मामला है वो। जैसे आपने समाचार में बताया कि 5,000 का लेने वाला मामला है, जांच के पश्चात ही वो क्लियर होगा, अभी तो नहीं बता पाऊंगा उसमें। बहुत सारी चीज़ों को धरोहर संदेश चैनल में सीओ साहब से बातचीत के दौरान पता चला और मैं आम जनता से भी कहूँगी कि देखिए, जिस प्रकार से आप लोगों के साथ में इस प्रकार से होता है तो बिल्कुल बाकायदा आप आके मौखिक रूप से ही आप यहाँ पे आके बता सकते हैं और जिस प्रकार से सीओ साहब को भी बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ है कि जो ज़मीनी हकीकत में सरपंच सचिव द्वारा जो करते हैं वो खामियाजा। और सबसे मैं बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि ये इनके कार्यकाल का नहीं है, ये दूसरे सीओ के कार्यकाल के हैं जो आर के ध्रुव हैं और उनके कार्यकाल में है, जो बीच बीच में पंचायत के प्रभारी सीओ बनते हैं और उनके द्वारा किया जाता है, किया जाता था और किया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन जवाब हमें, क्योंकि कुर्सी का है, कुर्सी का मामला है, इनसे मैं जनपद पंचायत सीओ से इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि इनसे पूछना जरूरी है और इन जवाब देना, क्योंकि दायित्व इनका है, कुर्सी है, दायित्व इनका है, जवाब यही देंगे, इसलिए यहाँ पे पहुँची हूँ। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं, उस मामले को मैं बाद में प्रकाशन करूँगी। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।